सो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेस्ट नंबर 19 में। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं 18 टेस्ट। ठीक है, क्या है 2022 मिशन आपके यूपी पीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक 18 सेट नहीं किया है, टेस्ट नहीं दिया है, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बिना टेस्ट सीरीज़ के आप प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, ये है पहली गारंटी। और वीडियो को 2 से 3 बार, ठीक है, एक वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, व्याख्या सही सुनिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ट्राइसेम रोजगार। ये क्या है, ये सही नहीं। थोक मोल सूचकांक का संबंध मुद्रास्फीति से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को हम सही कर लें। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी थोक मोल सूचकांक राजकोषीय नीति से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 5 संकेतकों को शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 4 संकेतकों को शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। दूसरा कह रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तीसरा है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि निर्यात नीति किस वर्ष जारी हुई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 2018 इसे राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक मापता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी आय समानता। गिनी गुणांक आय की असमानता को मापता है, जिसे कोरेडो गिनी ने विकसित किया। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर तथा न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए रियायती ऋण प्रदान करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी रोलिंग प्लान का सुझाव एडम स्मिथ ने दिया था। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिडल द्वारा दिया गया। वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा इसे भारत में लागू किया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे संस्था दिया हुआ और वर्ष दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय औद्योगिकी साख एवं निवेश निगम 1955, भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक यानी इडबी 1964, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई 1948, लघु उद्योग विकास निगम 1990 यानी सिडबी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में राइबोसोम द्वारा संचारित होते हैं। अगर हम बात करें तो जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम द्वारा होता है। टर्नर सिंड्रोम या 45X ऐसी स्थिति है जिसमें वाहक के शरीर में केवल 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। खेत में उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
चूहे मारने की दवा में कौन सा रासायनिक तत्व प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका जिंक फास्फाइड। इससे राइट ऑप्शन होगा। कितने लोगों का इसको आंसर मालूम था कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम ये अति आवश्यक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कह रहा है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। होता क्या है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये रोग विषाणु के कारण होता है। इस रोग को एंटीस इजिप्ट, एंडेस एल्बोपिक्स, वाक्यूलेक्स फेडिगेंस नामक मच्छर संचारित करते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये पैदा करता है कोशित। ठीक है, कोशित मतलब प्यूपा, ध्यान दीजिएगा, प्यूपा इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन है आपको ऑप्शन सी। कह रहा है कि स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो महिलाओं के मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन है, जो मादा के द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के अतिरिक्त अन्य महीनों में स्रावित होता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करने में मानव गुर्दे की कोई भूमिका नहीं है। मानव वृक्क यानी गुर्दों में बनने वाला पत्थर मुख्यतः कैल्शियम ऑक्सैलेट का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छपाई कार्य में प्रयुक्त स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी मेथेन। छपाई कार्य में प्रयुक्त स्याही मेथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। मेथेन को उच्च तापमान पर जलाने पर कार्बन ब्लैक बनता है, जिसका उपयोग छपाई की स्याही बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। गोताखोर पानी में श्वास हेतु नाइट्रोजन एवं फ्रियान गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो गोताखोर पानी के भीतर श्वास हेतु ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रित टैंक का उपयोग करते हैं। ट्यूबलाइट में नियान एवं पारद वाष्प गैस भरी जाती है तथा प्रशीतकों में सामान्यतः फ्रियान गैस भी भरी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन डी यानी रक्त जमाव के बारे में बात हो रही है। शारीरिक प्रक्रम का रक्त जमाव से थ्रोम्बिन का संबंध है। थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित एंजाइम है जो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर रक्त जमाव में मदद करता है। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? तो यह है आपको ऑप्शन है यानी हीमोफीलिया। सभी को इसका आंसर मालूम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है, किस कारण से पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी अपवर्तन। प्रकाश के अपने मूल पथ से विचलन की घटना अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। जहाज के पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी सीधी रेखा में, डाउन फ्लो यानी सीधी रेखा में वो नीचे आएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता होती है। तो ये होती है आपका ए उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे है हार्मोन और यहाँ पे है कार्य, ठीक है। अब यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। ये ऑप्शन सही नहीं। गैस्ट्रिन उदर में होता है और गैस्ट्रिक ग्रंथियों को पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावण के लिए उद्दीपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पॉलीकार्बोनेट से राइट ऑप्शन होगा। तो ये था आज का टेस्ट सीरीज। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।